हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट हमने जहाँ छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 6 पे वहीं से कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है और कैसे आइडेंटिफाई करें कि फंक्शन हमारा होमोजीनियस फंक्शन है, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। तो सीधा हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। यहाँ पे क्या है हमारे पास y बाय एक्स, तो हम ट्राई करेंगे इसको dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट करने के लिए। सो dy बाई डी एक्स इज वॉट, यह जो ये प्रोडक्ट है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड और dx को लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ से, ये पहले लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट कोस y बाय एक्स, इससे पहले भी x है, प्लस y एंड दिस इज व्हाट साइन y बाय एक्स। नाउ दिस इज व्हाट y, राइट। यहाँ पे क्या हमारे पास एक y है एंड देन डिवाइडेड बाय दिस, इसको इधर हम शिफ्ट करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, x यहाँ लिख लेते हैं। नाउ दिस इज व्हाट y साइन y बाय एक्स माइनस एक्स कोस y बाय एक्स, राइट। इस तरीके से अब ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, सिंपली हमें क्या करना है, लेमडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड देन उसको चेक करना है कि क्या जो इसकी वैल्यू है लेमडा की पावर 0 आती है या नहीं आती। तो ऑब्वियसली आ जाएगी, बिकॉज यहाँ से एक पावर है 1, ये तो अंदर अंदर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी पावर 1 है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेना सो दैट आपको पता चल जाए कि ये कैसे कन्वर्ट होने वाला है। हम सीधा सीधा क्या करते हैं, इसको उस फॉर्म में लेके जाते हैं जहाँ से हमें v की वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो सेम ऊपर और नीचे हमें डिवाइड करना है किससे, x से। सो डिवाइड करके लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट dy बाई डी एक्स एंड इक्वल्स टू, जब अंदर x से एक्स स्क्वायर से ऊपर और नीचे, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, कोस ऑफ y बाय एक्स प्लस y बाय एक्स साइन ऑफ y बाय एक्स, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर भी हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट y बाय एक्स। नाउ यहाँ डिनोमिनेटर में दिस इज व्हाट y बाय एक्स, नाउ साइन y बाय एक्स माइनस x और x कैंसिल हो गया, दिस इज व्हाट कोस y बाय एक्स, और यहाँ से भी x और x कैंसिल हो जाते हैं, दिस विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ अब हमारे पास y बाय एक्स है, तो सिंपली हमें क्या करना है, v इज इक्वल्स टू वाई बाय एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बना, y इक्वल्स टू वी एक्स, और इसका डिफ्रेंसिएशन हमने देखा था dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स ऑफ dv बाय डी एक्स, राइट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और जितने भी y बाय एक्स है वो सब किस में हो जाएंगे, v में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट v प्लस एक्स ऑफ dv बाय डी एक्स, ठीक है। नो डाउट ये थोड़ा सा लेंदी है, अगर कॉन्सेप्ट के साथ चलोगे तो बिल्कुल एरर होने के चांसेस 0 हो जाएंगे, बट थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना है और केयरफुली करना है। दिस इज व्हाट कोस v प्लस v साइन v एंड बाहर भी हमारे पास क्या हो जाता है v, नाउ डिवाइडेड बाय v साइन v माइनस कोस v, ठीक है। ऊपर वाले ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं और v को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। सो दिस इज x v ऑफ डी एक्स एंड देन दिस इज व्हाट v कोस v प्लस v स्क्वायर साइन v डिवाइडेड बाय v साइन ऑफ v माइनस कोस v एंड माइनस v। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज व्हाट v कोस v प्लस v स्क्वायर ऑफ साइन v, और मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगा हमारा v स्क्वायर ऑफ साइन v एंड माइनस v ऑफ कोस v एंड डिवाइडेड बाय v साइन v एंड माइनस कोस v, ओके। देन यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल हो गया हमारा। नाउ ये माइनस था तो माइनस होने की वजह से ये प्लस हो जाएगा, हाँ ये दोनों प्लस होकर आ गया हमारा 2 टाइम्स ऑफ v ऑफ कोस v एंड डिवाइडेड बाय v ऑफ साइन v माइनस कोस v, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर आ गया हमारे पास, दिस इज v साइन v माइनस कोस v डिवाइडेड बाय 2 ऑफ v कोस v, ठीक है। या तो ऐसा करते हैं 2 को हम वहीं छोड़ देते हैं, ठीक है, इस 2 को यहाँ रहने देते हैं, इधर ही रहने देते हैं। दिस इज व्हाट डी वी एंड दिस इज डी एक्स बाय एक्स, राइट। वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा रूट में, यहाँ पे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग कर देते हैं। उससे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है, अगर हम सेपरेट करें सो वी और वी कैंसिल हो जाएगा, दिस इज व्हाट साइन वी बाय कोस वी, ये क्या बनने वाला हमारा 10 माइनस दिस इज 1 बाय वी ऑफ डी वी
एंड दिस इज, इसके हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। अब बिकॉज सारे लॉग में नज़र आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इसको भी ले लेते हैं, व्हाट इज log of c, right? So this is what 10v of dv, and now minus integration of 1v of dv, this is log of x square plus log c. now 10v का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 10v, दिस इज व्हाट log of sec v माइनस ये हो जाएगा हमारा log of v, एंड दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ c एक्स स्क्वायर। बिकॉज ये प्रोडक्ट में है प्लस में, तो हम इसको एक साथ क्या करते हैं, मर्ज कर लेते हैं ना। यहाँ क्या हमारे पास ये डिवीजन में है, तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज log ऑफ sec v डिवाइडेड बाय v, एंड दिस इज व्हाट log ऑफ c एक्स स्क्वायर। बिकॉज बोथ साइड लॉग है और एंटी लॉग अगर हम अप्लाई करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, दिस इज sec y बाय एक्स, ठीक है, ये इसका एंगल है, और इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया हमारा x बाय वाई, एंड दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है। नाउ दिस इज व्हाट sec y बाय एक्स एंड इक्वल्स टू c एक्स वाई, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ओके, अब जैसे जैसे कंडीशन होते हैं उसके हिसाब से आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, पर उससे कोई खास फायदा होने वाला है नहीं। हाँ, फिलहाल तो आप इसको यहीं रहने दो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो यहीं पे हम इसको एंड कर देते हैं, दिस इज व्हाट फाइनल आंसर। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8-9। क्वेश्चन नंबर 8 से डील करते हैं। ये भी हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ही है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, नो डाउट, पर फिर भी हम ट्राई करते हैं, आराम से इजीली हो जाना चाहिए। यहाँ पे भी वाई बाई एक्स है, तो हम क्या करेंगे, वाई बाई एक्स को यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही है, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं फिलहाल, और बाकी जितने भी टर्म्स है उसको शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड। सो दिस इज व्हाट वाई प्लस एक्स एंड साइन वाई बाय, so now dividing both sides by x, so this will be dy by dx equals to y by x, ये x और x कैंसिल हो जाता है हमारा, दिस इज व्हाट sin y by x। तो अब ये सिंपल हो गया, सिंपली हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं किससे, v से। सो दिस इज व्हाट, सीधा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, y इक्वल्स टू वी एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो डी वाई बाय डी एक्स एंड इक्वल्स टू वी प्लस एक्स ऑफ डी वी बाय डी एक्स, ठीक है। नाउ रिप्लेस कर देते हैं इसके साथ, सो दिस विल बी व्हाट v प्लस एक्स ऑफ डी वी बाय डी एक्स, एंड नाउ दिस इज व्हाट v प्लस साइन ऑफ v, राइट। अब यहाँ से हमारा ये v और v कैंसिल आउट हो जाता है। ना इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करने से हो गया हमारा डी वी बाय साइन v, एंड दिस इज इक्वल्स टू डी एक्स बाय एक्स, राइट। साइन एक बार चेक कर लेते हैं, ये प्लस में था तो यहाँ माइनस हो जाना चाहिए था, ठीक है। सो दिस इज व्हाट नेगेटिव, राइट। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस विल बी व्हाट नेगेटिव, ऐसा करते हैं, माइनस को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, सो दिस विल बी डी वी बाय 1 बाय साइन का तो कुछ होता नहीं, हम इसको सिंपली क्या कन्वर्ट कर लेते हैं, कोसेक v, एंड दिस इज माइनस ऑफ डी एक्स बाय एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो कोसेक v का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, दिस इज व्हाट log ऑफ कोसेक v माइनस कोट v, एंड दिस इज व्हाट माइनस ऑफ log x प्लस ऑफ, अब क्योंकि सारी चीज़ log के टर्म में चल रही है तो इसको भी हम log ऑफ c ले लेते हैं। नाउ दिस इज व्हाट, इसको अभी एज इट इज रहने देते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, log ऑफ कोसेक v माइनस कोट v, एंड दिस इज व्हाट, ये लॉग हो गया हमारा, माइनस को अगर हम ऊपर शिफ्ट कर दे या फिर सीधा सीधा यहीं से ले ले तो दिस इज व्हाट log ऑफ c बाय एक्स। अब ना log और log दोनों साइड अगर हम एंटी लॉग अप्लाई करें तो कैंसिल हो जाता है, दिस इज व्हाट 1 बाय साइन v माइनस कोस v बाय साइन v, एंड दिस इज व्हाट c बाय एक्स। अब यहाँ से साइन सेम आ रहा है, सो 1 माइनस कोस ऑफ v नाउ डिवाइडेड बाय साइन v एंड इक्वल्स टू c बाय एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एंड v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो दिस इज 1 माइनस कोस ऑफ y बाय एक्स एंड इक्वल्स टू c बाय एक्स एंड देन साइन ऑफ y बाय एक्स, राइट। सो यहाँ से हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाता है, इसको और सिंप्लीफाई करके कोई फ़ायदा नहीं है,
इधर उधर शिफ्ट करेंगे साइन चेंज होगा और कुछ नहीं होगा, राइट। सो यहाँ तक हम इसको यहीं फिनिश करते हैं। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखने में थोड़ा सा टफ होता है, पर जरूरी नहीं है टफ हो, वो इजीली सॉल्व भी हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री से नहीं है, वो अलजेब्रिक से है, तो आराम से इजीली इसको सॉल्व हो जाना चाहिए। सो पहले क्या करते हैं हम देख लेते हैं। ये भी क्या है हमारा वाई बाय एक्स है, बेसिकली ये लॉग में। सो लॉग में होने की वजह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स में यहाँ पे 2 बार डी वाई है, तो पहले इसको कॉमन ले लेते हैं। दिस इज वॉट वाई ऑफ डी एक्स, क्वेश्चन नंबर 9 प्लस डी वाई हमने यहाँ से ले लिया कॉमन। सो दिस विल बी वॉट एक्स लॉग ऑफ वाई बाय एक्स एंड माइनस 2x, राइट। ये बड़ा सा ब्रैकेट एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 0। हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डी वाई बाई डी एक्स में, बिकॉज यहीं से पता चल जाता है हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए। सो इसको कन्वर्ट करते हैं राइट हैंड साइड, डी वी ब्रैकेट एक्स एंड देन लॉग ऑफ वाई बाय एक्स माइनस 2x एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाय एक्स डी एक्स। तो यहाँ हम ले आते हैं डी वाई बाय डी एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई एंड द ऑल डिवाइडेड बाय एक्स लॉग ऑफ वाई बाय एक्स माइनस 2x, ठीक है। अब पावर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर वाई का पावर 1 है, यहाँ से अगर हमने कॉमन लिया तो एक्स की पावर ही 1 आएगी, और अंदर तो वाई बाय एक्स सही है, तो वो ऑब्वियसली अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेमडा की पावर क्या आ जाती है 0। तो 0 डिग्री का हो गया, बेसिकली हमें कन्वर्ट करना है किसमें, वी में। सो दिस इज व्हाट वाई इक्वल्स टू वी एक्स। सब में अभी तक यही चल रहा है, एक्स बाय डी एक्स वाला कंडीशन अभी नहीं आया है, तो फिलहाल हम इसी से डील कर लेते हैं। दिस इज व्हाट डी वाई बाय डी एक्स एंड इक्वल्स टू वी प्लस एक्स ऑफ डी वी बाय डी एक्स, राइट। नाउ व्हाट सब्स्टिट्यूट हियर, सो v प्लस एक्स ऑफ डी वी बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से डिवाइड करेंगे x कॉमन लेकर, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स, यहाँ से कॉमन ले लिया हमने। सो ब्रैकेट में क्या आ गया हमारे पास, लॉग ऑफ वाई बाय एक्स एंड माइनस 2, राइट। सो अब साफ से पता चल जाएगा ये हमारा वाई बाय एक्स है। सो दिस इज व्हाट वी, तो ऊपर लिख लेते हैं माइनस वी एंड डिवाइडेड बाय दिस इज व्हाट लॉग ऑफ v एंड माइनस 2, ठीक है। ये सिंप्लीफाई होकर आ गया। ना अब क्या करना है हमें, यहाँ पे v को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड शिफ्ट करके देखते हैं क्या आता है। x ऑफ डी वी बाई डी एक्स माइनस वी बाय लॉग v माइनस 2 एंड माइनस वी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस वी एंड दिस इज व्हाट माइनस वी लॉग v प्लस 2v डिवाइडेड बाय लॉग v माइनस 2, ओके। नाउ व्हाट, यहाँ से ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। दिस इज एक्स डी वी बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू v माइनस v लॉग v डिवाइडेड बाय लॉग v एंड माइनस 2, ठीक है। हाँ, सिंप्लीफाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज होमोजीनियस फंक्शन है तो अलग से ही है। डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस काफ़ी थोड़े लेंदी होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, सिंपल होते हैं, बस प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो शिफ्ट करते हैं। दिस विल बी लॉग v माइनस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। सो दिस इज व्हाट v 1 माइनस लॉग v डी वी एंड इक्वल्स टू डी एक्स बाय एक्स, ओके। सो इसको हम यहाँ तक ऐसे रहने देते हैं। नाउ अब क्या करना है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। ऊपर जो भी है उसको सेपरेट कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा मैक्सिमम काम जो होगा सॉल्व हो जाएगा। अब सेपरेट कैसे करना है, इसको ब्रेक कर लेते हैं। सो ब्रेक करने के लिए पहले माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये कुछ हो गया हमारे पास, दिस माइनस लॉग ऑफ v एंड v 1 माइनस लॉग v, ओके। दिस इज व्हाट डी वी इक्वल्स टू डी एक्स बाय एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड लगा है तो राइट साइड भी लगा देते हैं। अब इसको थोड़ा सेपरेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 के साथ इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट 1 प्लस 1 माइनस लॉग v एंड डिवाइडेड बाय v 1 माइनस लॉग v, दिस इज व्हाट डी वी, और ये बन जाता है हमारा लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c, राइट। सो इस माइनस को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, तो ये हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन होगा सेपरेट होकर ये कुछ आ जाएगा, v 1 माइनस लॉग ऑफ
v एंड दिस विल बी कैंसिल आउट, माइनस को हमने उधर शिफ्ट कर दिया है, dv एंड प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 1/v ऑफ dv एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस log ऑफ x एंड c। ओके, आप सिंपली इसको क्या करना है, ये जो नीचे वाला टर्म है अगर हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया लाइक 1 माइनस log v इक्वल्स टू t, सो ये हमारे पास जो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा एग्जैक्ट ही आ जाएगा। सो एग्जैक्ट आने की वजह से हम इसको सिंपली लिख सकते हैं क्या, 1/t ऑफ dt। अब बिकॉज इसका माइनस आया हुआ है तो माइनस हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो नेगेटिव में आएगा, प्लस इसका सीधा सीधा लिख लेते हैं व्हाट, log ऑफ v, क्योंकि यही आने वाला है, माइनस log ऑफ एक्स सी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आ गया, माइनस log ऑफ t प्लस log ऑफ v एंड माइनस log ऑफ सी एक्स। सो ये माइनस होने की वजह से नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट, log ऑफ v डिवाइडेड बाय 1 माइनस log ऑफ v एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस को ऊपर ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास log ऑफ, सीधा सीधा नीचे आ जाएगा x एंड c। तो एंटी लॉग लगाने की वजह से दोनों लॉग कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा हमारे पास v। तो v इज व्हाट, y बाय एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस log ऑफ y बाय एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 बाय एक्स एंड c। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वाई सी इक्वल्स टू 1 माइनस log ऑफ y बाय एक्स। तो ये कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। इससे आगे ये कुछ सॉल्व होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे फिनिश कर देंगे। सो दिस विल बी व्हाट, फाइनल आंसर, राइट। आई होप समझ में आया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, बस क्या चाहिए हमें, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी उतने ही एग्जैक्ट आएंगे, राइट। अगर साइन की प्रॉब्लम हो आगे पीछे शिफ्ट करने का तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये फाइनल आंसर है। अगर फिर भी आपका CBSE से मैच ना हो रहा हो तो बिकॉज इसमें c एक कांस्टेंट होता है, तो आप ऐसा कीजिए पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 से। सो दिस इज व्हाट, माइनस वाई सी इज इक्वल्स टू log ऑफ y बाय एक्स -1। अब बिकॉज एक कांस्टेंट है तो माइनस सी भी अपने तरीके से एक कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y ऑफ k एंड दिस इज व्हाट, log ऑफ y बाय एक्स एंड -1। तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आंसर दोनों ही सेम आने वाला है। कांस्टेंट अगर हमारा फिक्स होता तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती थी, बट ना होने की वजह से हम इसको कुछ भी कर सकते हैं। तो बुक में हो सकता है अलग तरीके से हो, यहाँ अलग तरीके से हो, आप जितने डिफरेंट टाइप से करोगे आपको उतने डिफरेंट आंसर्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है इसलिए फिक्स आंसर्स भी नहीं होता है। सो नाउ कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 10। अब हमने अलजेब्रिक फंक्शन देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा, अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो फंक्शन कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें पता होना चाहिए कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है और क्या नहीं करना है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन, पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये सोचने वाली चीज़ है, बिकॉज जो पावर है वो क्या है, एक्स बाई वाई का है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वी हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, और यहाँ जो सब्स्टिट्यूट करेंगे वो भी डिफरेंट हो जाएगा। दिस इज व्हाट, वी इक्वल्स टू एक्स बाय वाई। तो हम इसी क्वेश्चन का वेट कर रहे थे सो डैट कि हम समझ सके कि जो चेंजेस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं और यहाँ पे कैसे आने वाला है। तो ये हमारे पास अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा, दिस इज व्हाट, एक्स बाय वी वाई, and now differentiating both sides, so this will become dx by dy and equals to v plus y of dv by dy, राइट। तो यहाँ थोड़ा केयरफुली करना है बिकॉज यहाँ फंक्शन x में नहीं y के रिस्पेक्ट में चलेगा। सो चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और dx by dy बनाते हैं। dx हमारा यही है, इसको शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड, जो सेकंड वाला पार्ट है। तो दिस इज व्हाट, 1 प्लस e रेज टू द पावर x by y with dx and equals to minus of e raised to the power x by y and bracket 1 minus x by y and dy, राइट। तो यहाँ पे अगर लेमडा वैल्यू डालेंगे तो यहाँ से पावर 0 हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास लेमडा की पावर क्या आ जाती है, 0। इसका मतलब ये होमोजेनियस फंक्शन है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे सारे होमोजेनियस फंक्शन ही है, जब भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए छोड़ा हुआ है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया, पहले सारी चीज़ बना लिया हुआ है, अब सीधा सीधा इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो पहले शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं व्हाट, डी एक्स बाय डी वाई एंड नाउ दिस इज व्हाट, माइनस ई रेज टू द पावर एक्स बाय वाई एंड ब्रैकेट 1 माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय, ये सारी वैल्यू उधर चली जाएगी। सो 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स बाय वाई। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं v। सो दिस इज व्हाट, डी एक्स बाय डी वाई एंड दिस इज, सो माइनस
e raised to the power v and 1 minus v divided by 1 plus e raised to the power v. अब हम क्या करते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं dx by dy को. सो दिस इज व्हाट v प्लस y dv by dy and equals to minus e raised to the power v and 1 minus v divided by 1 plus e raised to the power v. अब v को उधर शिफ्ट कर देते हैं. सो दिस इज व्हाट y dv by dy एंड इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई वी. इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं ताकि यहाँ से जो भी हो कैलकुलेट करके आए माइनस या प्लस जो भी होगा सिंप्लीफाई करने में इजी रहेगा. दिस इज प्लस वी एंड ई की पावर वी 1 प्लस ई रेज टू द पावर वी एंड माइनस वी. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. वाई डी वी डी वाई इक्वल्स टू माइनस ई वी प्लस वी ई वी एंड दिस इज व्हाट माइनस वी एंड दिस इज माइनस वी और ई रेज टू द पावर वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू द पावर वी. तो ये टर्म जो हो गया हमारा कैंसिल आउट हो गया. अब यहाँ से जो बच्चा हम क्या करते हैं उसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं बिकॉज इसमें कोई पावर तो है नहीं. वाई डी वी एंड डी वाई पावर नहीं है और सिंप्लीफाई भी नहीं होने वाला तो माइनस को कॉमन ले लिया. ई रेज टू द पावर वी प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 वी. राइट. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो दिस इज व्हाट 1 प्लस वी एंड दिस इज ई रेज टू द पावर वी प्लस वी. माइनस को हमने वहीं छोड़ दिया. दिस इज व्हाट डी वी और नेगेटिव ऑफ डी वाई बाय वाई. सो वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ हो सकती है. तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं या फिर इसको एज इट इज ही सॉल्व करते हैं. सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. सो नीचे वाले को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर ले लाइक टी ले लेते हैं. सो ई वी प्लस वी इक्वल्स टू व्हाट टी. तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट करके सेम रहेगा. दिस इज प्लस 1 एंड नाउ डी टी बाय डी वी. सो ये अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो पूरा न्यूमरेटर गायब हो जाएगा इसके साथ. तो ये आ गया हमारे पास 1 बाय टी ऑफ डी टी एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ सी. सो दिस इज व्हाट लॉग ऑफ टी एंड दिस विल इक्वल्स टू लॉग ऑफ सी बाय वाई. लॉग लॉग एंटी लॉग लगाने से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाता है टी एंड दिस इज व्हाट सी बाय वाई. अब टी की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया था. दिस इज व्हाट ई रेज टू द पावर वी प्लस वी एंड दिस इज व्हाट सी बाय वाई. सो वैल्यू वापस से डाल देते हैं. इसकी वैल्यू क्या थी, एक्स बाय वाई प्लस एक्स बाय वाई इक्वल्स टू सी बाय वाई. राइट. सो वाई से अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें सो दिस विल बी व्हाट वाई ई रेज टू द पावर एक्स वाई प्लस एक्स एंड इक्वल्स टू सी. सो दिस विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ द क्वेश्चन. जो भी क्वेश्चन गिवन था उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो ये आ जाएंगे. राइट. सो ये इंटीग्रेशन करने के बाद आ गया. अब सी की वैल्यू नहीं पता तो ये एज इट इज सेम ऐसे ही रह जाएगा. तो इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए. नाउ इसी के साथ प्रोसीड करते हैं फॉर द क्वेश्चन नंबर 11. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा सिंपल है, इजी है. यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन. तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करना है, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गया. वहाँ पे हमने एक्स वाई फॉर्म में और सी के टर्म में क्वेश्चंस को एंड कर दिया था. यहाँ पे इसको आगे लेके जाना. इट मीन्स कि जो एक्स और वाई की जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करना है, देन सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और वापस से उसमें रिप्लेस करके सॉल्व करना है. तो पहला क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखते हैं सो दैट आइडिया हो जाए कि किस तरीके से सॉल्व होने वाला है. सो यहाँ पे हम कुछ ही बना सकते हैं. हम बना लेते हैं क्या, डी वाई बाई डी एक्स. तो उसके लिए हो गया एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वाई ऑफ डी एक्स. सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. दिस इज व्हाट डी वाई बाय डी एक्स एंड इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई. राइट. अब ये साफ साफ दिख रहा है कि पावर सबकी 1 है, लीनियर है, तो इसका मतलब ये हमारा बनाएगा फॉर्म कौन सा, होमोजेनियस. सो डिवाइड कर लेते हैं. दिस इज व्हाट डी वाई बाय डी एक्स. नाउ माइनस ये 1 हो गया माइनस वाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई बाय एक्स. तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, v इक्वल्स टू वाई बाय एक्स है ना. क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू वी एक्स. और डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करने पे क्या आ जाता है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस विल इक्वल्स टू v प्लस एक्स ऑफ डी वी बाय डी एक्स. वी बाय डी एक्स. राइट. सो अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. इसकी वैल्यू हमारे पास है ये रही v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स एंड दिस इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस वी एंड 1 प्लस वी. राइट. सिंप्लीफाई करते हैं v को उधर लेकर जाकर. So this is what x dv by dx. Now this is minus
1 माइनस वी बाय 1 प्लस वी एंड दिस इज माइनस वी, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज x डी वी बाय डी एक्स, नाउ माइनस 1 प्लस वी माइनस वी एंड माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी। तो ये और ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास क्या बच जाता है, माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस विल बी व्हाट 1 प्लस वी बाय 1 प्लस वी स्क्वायर ऑफ डी वी एंड दिस इज माइनस, वहाँ पे बचा हुआ था हमारे पास, सो डी एक्स एंड एक्स, राइट। अब ये इंटीग्रेशन तो नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। तो 1 बाय 1 प्लस वी स्क्वायर एंड प्लस वी बाय 1 प्लस वी स्क्वायर, राइट। अब लगा देते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो इंटीग्रेशन लगाने के साथ हमारे पास क्या जाता है, डी एक्स बाय एक्स, राइट। सो जितना स्मूथली होकर चलोगे, जितना सिंपल क्वेश्चंस को लेकर चलोगे, उतना ही इजीली अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और आंसर भी उतना ही अच्छे से आ जाएगा। सो नाउ हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेटिंग करने के लिए ये हमारे पास जो 1 बाय 1 प्लस वी स्क्वायर है, ये क्या हो जाता है, 10 का हो जाता है। तो सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट 10 इनवर्स ऑफ वी। नाउ प्लस ये थोड़ा सा सॉल्व होने वाला चीज़ है, ठीक है। इसको एक बार हम लिख लेते हैं ऐसे, चाहो तो यहाँ पे 2 लगा लो, 1 बाय 2, तो साफ साफ दिख जाएगा आपको कि हम क्या करना चाह रहे हैं, डी वी माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, बिकॉज इधर लॉग नहीं है, 10 में ही दिख गया 10 इनवर्स में, तो लगाने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। दिस इज व्हाट 10 इनवर्स ऑफ वी, और ये हो गया हमारा हाफ ऑफ, जैसे हम इसको टी सब्स्टिट्यूट करेंगे साफ साफ ऊपर वाला आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट 1 बाय टी ऑफ डी, ठीक है। इंटीग्रेशन अगर आप अच्छे से करके आए हो तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, सीधा सीधा वैल्यू निकल कर आ जाएगा। अब चाहो तो सी को ले सकते हो, वैसे लेके कोई खास फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो अच्छा होगा हम इसको ऐसे ही सेपरेट रहने देते हैं। सो नाउ दिस इज व्हाट माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, अब ये हो गया हमारा, दिस इज व्हाट 10 इनवर्स ऑफ वी प्लस हाफ ऑफ लॉग ऑफ टी एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। तो वापस से वैल्यू डाल देते हैं, एक्स वाई जो जैसा भी था हमारा, वी को हमने क्या लिया था, दिस इज व्हाट 10 इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स प्लस 1 बाय 2 एंड देन लॉग ऑफ टी की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया था हमने, दिस विल बी टी व्हाट, राइट। यहाँ दिखा देते हैं, दिस इज व्हाट टी। सो ये आ गया हमारा 1 प्लस वाई बाय एक्स स्क्वायर, राइट। दिस इज व्हाट माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ जो भी वैल्यू है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी ऊपर, चेक कर लेते हैं एक बार, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ये रहा। सो वाई की वैल्यू क्या लेनी थी 1 और एक्स की क्या लेनी है 1, दोनों की वैल्यू 1 1 लेनी है। सो 1 1 लेने पर इसकी वैल्यू क्या आती है, सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं सो डेट हमें आइडिया हो जाएगा। एट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड वाई इक्वल्स टू 1, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। दिस इज व्हाट 10 इनवर्स ऑफ 1 बाय 1 तो 1 ही होने वाला है एंड दिस इज व्हाट 1 बाय 2 ऑफ लॉग 1 प्लस दिस इज व्हाट 1 बाय 1 स्क्वायर, ठीक है। अभी हम केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, माइनस एंड दिस इज लॉग ऑफ 1 प्लस सी। सो ये क्या हो गया 1 1, और 10 1 की वैल्यू कब होती है, दिस इज व्हाट एट 45 डिग्री, इट मीन्स की पाई बाय 4। नाउ प्लस इसको हाफ रहने देते हैं, दिस इज व्हाट लॉग ऑफ 2 एंड ये log 1 क्या हो जाता है 0, दिस इज व्हाट सी ओनली, राइट। सो अब सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी दिस वन, इसको चाहे तो हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं भी करेंगे तो चलेगा। सॉल्व करने का चाहे तो यह जाता है हमारा क्या, पाई प्लस 2 log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू सी। तो ये ऐसे हमारे यहाँ पे सी की वैल्यू आ जाती है। अब सी की वैल्यू आ जाती है तो जो हमारा क्वेश्चन था स्टार्टिंग का, उस क्वेश्चन को जो हमने इंटीग्रेट किया था वहाँ पे बस क्या करना है, हमें सी की वैल्यू को उठा के सब्स्टिट्यूट कर देना है, राइट। सो नाउ व्हाट, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये रहा हमारा, दिस विल बी द इंटीग्रेशन। सो दिस इज व्हाट 10 इनवर्स वाई बाय एक्स प्लस हाफ ऑफ log of 1 plus y by x square equals to log of x plus जो भी c की वैल्यू आई है यहाँ पे, दिस इज व्हाट पाई प्लस 2 log of 2 by 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा जो गिवन होगा, तो उसी के साथ हमारा क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा।
सो नाउ इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और 13, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या है, एक्स की 1 है और वाई के 1 है। ये सिंप्लीफाई आराम से इजीली हो जाएगा, देख के लग रहा है कि इसको हमें किस डायरेक्शन में लेके जाना है। सो क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 पे देखें तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज एक्स स्क्वायर डी वाई, सो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड व्हाट डी एक्स। सो दिस इज व्हाट डी वाई बाई डी एक्स एंड इक्वल्स टू माइनस, बाहर रहने देते हैं, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देख के समझ में आ गया होगा हमें क्या करना है, बेसिकली एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, सेपरेट भी करोगे तो काम हो जाएगा। सो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस, बाहर रहने देते हैं, ये आ गया हमारे पास वाई बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स का स्क्वायर, राइट ना। अब हमें पता है क्या करना है, सिंपली y बाय एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट v, सो y इक्वल्स टू वी एक्स और डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स ऑफ डी वी बाय डी एक्स, राइट। सब्स्टिट्यूट करते हैं इधर, सो दिस इज व्हाट v प्लस एक्स ऑफ डी वी बाय डी एक्स, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, यह आ गया हमारा क्या, माइनस v और माइनस वी स्क्वायर, राइट। सो इसको उधर जाके शिफ्ट करेंगे, सो दिस इज x डी वी बाय dx and now this is equals to what, minus 2 times of v और minus v square, right। so अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस को ही छोड़ देते हैं, dv यहाँ से हमने कॉमन लेके 2v प्लस वी स्क्वायर इधर ले लिया, माइनस dx बाय एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दिस इज व्हाट dv बाय वी स्क्वायर प्लस 2v एंड इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स, राइट। सो अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है वी स्क्वायर प्लस 2v, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, तो हमें क्या करना होगा, पहले इसको कन्वर्ट करना होगा कुछ इस टाइप का जो फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप वाला, तो हमें कुछ ऐसा बनाना होगा। तो ऐसा बनाने के लिए अगर फॉर्मूला हमें याद है तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं याद है तो हमें इसको थोड़ा सा क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, देन उसके बाद हमारा क्या होगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। सो नाउ यहाँ पे क्या करते हैं, हम थोड़ा सा एक चीज़ को ऐड करते हैं और सेपरेट करते हैं, वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 एंड माइनस 1, राइट। और ये हमारा हो जाता है log ऑफ x प्लस सी, ठीक है। इसको अभी फिलहाल ऐसे नहीं देते, अगर log की रिक्वायरमेंट पड़ी तो हम सी में लगा लेंगे। यहाँ से हमारे पास कुछ बनकर आया dv और दिस इज v प्लस 1 होल स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर, तो ये हमारा जो फॉर्मूला था ये प्लस की जगह माइनस आ गया। नाउ दिस इज व्हाट माइनस log ऑफ x प्लस सी। अब क्या चाहिए हमें, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, ये प्लस है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगा, डी एक्स के फॉर्म में ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर कुछ ऐसा होता है तो इसका जो फॉर्मूला था क्या था हमारा, 1/2 ऑफ ए एंड देन log ऑफ एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो x की जगह है, x की जगह क्या है, v प्लस 1 है और e की जगह क्या है 1 है, तो जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज 2 a 1 है तो ख़त्म हो गया, log ऑफ, ठीक है, क्या है v, x की जगह क्या है v प्लस 1 एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाय v प्लस 1 और a भी क्या हमारा प्लस 1। सो ये हमारा क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन, और राइट साइड हमारा क्या है, log ऑफ x प्लस सी। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाता है यहाँ से, सो 1/2 ऑफ log ऑफ v बाय v प्लस 2 एंड नाउ दिस इज व्हाट माइनस log ऑफ x प्लस सी। तो क्या करना है हमें, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं v की, सो दिस इज व्हाट 1/2 एंड देन log ऑफ y बाय x एंड दिस इज ऑल्सो y बाय x प्लस 2। तो सिंपली हम यहीं से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई और कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमें बेसिकली क्या करना है, सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, सो हम एक बार चेक कर लेते हैं एक्स वाई की वैल्यू थी क्या, उसके बाद देखेंगे सब्स्टिट्यूट करना है या फिर नहीं करना है, जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। सो एक्स और वाई दोनों क्या है 1 1 है, तो ये अच्छी बात है, दोनों की वैल्यू सेम है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एड एक्स इक्वल्स टू 1 एंड वाई इक्वल्स टू 1, सब्स्टिट्यूट करते 1/2 log ऑफ 1 1 1 ही हो गया, दिस इज ऑल्सो 1/1 2 प्लस माइनस log ऑफ 1 प्लस सी, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, साफ साफ दिख रहा है हमें। तो 1/2 एंड देन log ऑफ 1/3, ओके, दिस इज व्हाट log ऑफ 1/3 एंड इक्वल्स टू सी।
तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये हो गया हमारा 1/2। इसको सेपरेट कर लेते हैं, log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 3 इक्वल्स टू सी। तो इसकी वैल्यू फिर से 0 हो गई, बचा क्या हमारे पास माइनस log 3/2 इज इक्वल्स टू बस सी। तो ये सी की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो सी की वैल्यू क्या है, माइनस log 3/2। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है वहाँ जहाँ से हमने इसको निकाला था। सो नाउ व्हाट, अब सी बिकॉज कांस्टेंट है तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा और चाहे तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे लॉग लगा लेते हैं, सी का कांस्टेंट है तो दिस इज व्हाट log 3 माइनस 2c। ओके, नाउ व्हाट, अब अगर हम इस पूरे कांस्टेंट को log ऑफ c में ले लें, सो दिस इज व्हाट 3 इक्वल्स टू माइनस, इसको हम log में ले लेते हैं, सो दिस इज व्हाट log ऑफ c। सो c इक्वल्स टू व्हाट 3। तो यहाँ पे वैल्यू कुछ भी आ सकती है, आप किसी भी तरीके से ले सकते हो, अगर चाहो तो एक ऐसे भी ले सकते हो, जैसे कि ये था हमारे पास। तो हमने क्या किया, इसको log ऑफ 1/3 दिस इज इक्वल्स टू व्हाट log ऑफ c, और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नाउ द log ऑफ 1/3 दिस इज व्हाट log ऑफ c, ये हो गया क्या पावर 2। अब log कैंसिल करोगे तो 1/3 ऑफ c स्क्वायर, राइट। अब c पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये अपने आप में क्या आ जाएगा c, या फिर k भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो एक तरीके से यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाती है, 3 भी ले सकते हो, 1/3 भी ले सकते हो, पूरा का पूरा क्या है कांस्टेंट ही तो है, तो यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अगर हम इसको लेके चले, इसको लेके चले, दोनों सेम थिंग है। अब जो हमारी फंक्शन बनकर आई थी, जो सोल्यूशन बनकर आया था, सोल्यूशन पे ध्यान देते हैं हम। सोल्यूशन वाज दिस, इसको थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करते ताकि वैल्यूज़ को हम आराम से सब्स्टिट्यूट कर सके, तो ये कुछ इस तरीके से बनकर आ जाता। यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। दिस इज व्हाट log, अंदर सिंप्लीफाई करेंगे, सो y डिवाइडेड बाय y प्लस 2x एंड दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हाफ ले लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू माइनस log ऑफ x एंड प्लस log ऑफ c। ठीक है, अगर ऐसा लेके चलो, सो दिस इज व्हाट log ऑफ y एंड डिवाइडेड बाय y प्लस 2x एंड दिस इज इक्वल्स टू c ऊपर हो जाएगा बिकॉज ये नेगेटिव में है, सो दिस इज व्हाट x एंड log, राइट। तो ये 2 आ गया हमारा। अब क्या करना है, फिर से log ऑफ y बाय y प्लस 2x एंड दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ c स्क्वायर बाय x स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से log और log कैंसिल हो जाता है, बचता है क्या हमारे पास y बाय y प्लस 2x एंड दिस इज इक्वल्स टू log, यहाँ से तो कैंसिल हो गया, log c स्क्वायर बाय x स्क्वायर। अगर आप फिर से इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 1 1 1, तो आपको क्या देगा 1/3 नीचे दिस इज व्हाट c स्क्वायर। तो वापस हम वहीं आ जाते हैं जहाँ से हम चले थे। तो आप कहीं से भी सॉल्व करो, घूम फिर के आंसर आपको वही मिलने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर c की वैल्यू आ गई है तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करके क्या आ जाएगा y बाय y प्लस 2x एंड दिस इज इक्वल्स टू, c बिकॉज कांस्टेंट है, इसको तो कांस्टेंट आन देते हैं, इसकी वैल्यू डाल देते हैं 1/3 एंड x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3x स्क्वायर y एंड इक्वल्स टू y प्लस 2x। तो इस तरीके से कुछ सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा, राइट। अब कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है, वो कुछ भी हो सकता है, हम किसी भी डायरेक्शन में उसको ले जा सकते हैं। अब सॉल्व करने के पैटर्न पर डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। एक वे ये भी था, इसको भी हम गलत नहीं बोल सकते बिकॉज ये भी सही तरीके से सॉल्व हुआ है। एक वे ये भी है जिसको सही तरीके से सॉल्व किया है। अब बुक के पीछे आंसर क्या है, वो किस कंडीशन में छुड़वाना चाहता है, कभी कभी बिना लॉग लिए ही छोड़ देता है, कभी लॉग लेकर एंड तक लेके जाता है। तो सॉल्यूशन का पार्ट है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस जो फाइनल आंसर है आपका ये निकल कर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का। नाउ इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे, वो भी कुछ ट्रिग्नोमेट्री से है, तो एक ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लेते हैं क्या है। टोटल 16 क्वेश्चन थे, तो काफ़ी क्वेश्चन हो गया है। अब हमारा बचा है 13, 14 और 15, 3 क्वेश्चन रह गए हैं। क्वेश्चन लेंदी है इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। फिर हम ट्राई करते हैं धीरे धीरे इसको सॉल्व करने की, सो डेट आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो नाउ दी क्वेश्चन नंबर 13 इज, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 13, दिस इज व्हाट x साइन स्क्वायर y बाय x माइनस y। नाउ दिस इज व्हाट dx प्लस x एंड dy इक्वल्स टू 0। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पर सॉल्व करना है, तो उसको भी हम देख लेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
सो नाउ शिफ्ट करते हैं, हमें क्या बनाना है, डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स को हम सेम ऐसे रहने देते हैं, इसको राइट साइड ले जाते हैं, एक्स साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स एंड माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स एंड डी वाई, राइट। सो अब ये सारा टर्म नीचे ले जाएंगे, इसको इधर लेकर आ देते हैं, दिस इज व्हाट एक्स साइन एक्स स्क्वायर वाई बाय एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस, हम इसको ही छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, एंड डी एक्स, राइट। हाँ, सिंप्लीफाई करने से पहले हम इसको डिवाइड करेंगे सेपरेटली, तो दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स एंड माइनस वाई बाय एक्स एंड इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। हाँ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में इजी हो तो इसीलिए माइनस को इधर ला देते हैं पहले ही। सो दिस इज व्हाट डी वाई बाय डी एक्स एंड माइनस साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स, दिस इज इक्वल्स टू डी वी बाय डी वाई बाय डी एक्स। सेम y बाय एक्स है तो इसका मतलब हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, y इक्वल्स टू वी एक्स और डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स एंड डी वी बाय डी एक्स, ठीक है। सीधा सीधा सवाल है, हाँ सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू को, इसकी जगह गया हमारा v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स एंड दिस इज व्हाट v माइनस साइन स्क्वायर एंड v, तो ये तो हमारा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है, दिस इज व्हाट x डी वी बाय डी एक्स एंड इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर ऑफ v। तो अब सिंपली हमें क्या करना है, सबको कन्वर्ट करना है दूसरी साइड। सो कन्वर्ट करते के साथ ही हमारे पास ये आ जाएगा, माइनस में छोड़ देते हैं, सो डी वी बाय साइन स्क्वायर v एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बाय एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाय साइन स्क्वायर v एंड इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी एक्स बाय एक्स। अब 1 बाय साइन स्क्वायर का तो कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता नहीं है, कोसेक में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोसेक स्क्वायर v डी वी इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, लॉग ऑफ x प्लस सी। अब हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला अगर लॉग में आएगा तो c को हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे, और अगर नहीं आएगा तो हम इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन पे। सो हमें क्या करना है, बेसिकली इसको इंटीग्रेट करना है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है सीधा सीधा हो जाता है, माइनस कोट v एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस सी। अब हमें क्या चाहिए, c की वैल्यू चाहिए, हाँ c की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो दिस इज कोट v मतलब y बाय एक्स माइनस लॉग ऑफ x प्लस सी, वैल्यू क्या थी हमारी y एंड x, y हमारा क्या है पाई बाय 4 है एंड x इज 1, सो y इज पाई बाय 4 एंड x इज 1, तो हमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, एट x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। सो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, माइनस कोट पाई बाय 4 और नीचे 1 डालेंगे तो खैर उसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस सी, तो ये हो गया हमारा माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या हो जाती है कोट के साथ 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस, ये तो 0 ही हो गया, खत्म कर देते हैं सी, तो सी इज इक्वल्स टू व्हाट -1, तो ये हमारी वैल्यू आ गई -1। अब जो हमारा इंटीग्रेशन था दिस वन, यहाँ पे क्या करते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो दिस इज व्हाट माइनस माइनस हम इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, सो ये आ गया हमारा क्या कोट y बाय एक्स इक्वल्स टू लॉग x एंड माइनस सी। अब c की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे -1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, सो y बाय एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस 1, दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है। अब ये 1 है तो इसको किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ये किसी भी तरीके से सॉल्व हो सकता है, बिकॉज सॉल्यूशन के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, क्लियर है। अब सपोज करो हम दूसरा वाला डायरेक्शन भी लेके चलते हैं, सो डैट कि अगर कभी फ्यूचर में ऐसा कुछ आया तो हम उससे डील कर सके। सो अगर हमने स्टार्टिंग में इसको सी ना लेके लॉग से लिया होता, लाइक कोट y बाय एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ c बाय एक्स, ठीक है। सो यहाँ से सिंपली क्या आ जाता है माइनस कोट पाई बाय 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ c, नाउ -1 एंड दिस इज व्हाट लॉग ऑफ c, तो ये हो जाता है e रेज टू द पावर -1 एंड नाउ दिस इज व्हाट c, सो इट मीन्स कि c इक्वल्स टू 1 बाय
ई। तो देखा यहाँ से बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज आ सकती है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जिस कंडीशन में या जिस वे में जिस डायरेक्शन में लेके जाओगे उस तरीके से इसका जो सोल्यूशन निकल कर आ जाएगा। तो पैनिक नहीं होना है, जो भी आंसर आ रहा है, जो भी वैल्यू आ रही है वो सेम है, ठीक है, सही है, क्लियर। अब एक अलग डायरेक्शन में जाओ तो ये भी हो सकता है, ठीक है। हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को दिखा रहे हैं सो डैट कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि किसी और बुक में कुछ और आंसर आ रहा हो, दूसरे में कुछ और आ रहा हो, तो उस तरीके से प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। अगर हमने लॉग को -c ले लिया होता, बिकॉज हमें पता है ये तो कांस्टेंट है, हम कुछ भी ले सकते हैं उसके साथ, तो ये c हो गया। बोथ साइड अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है हमारा कोट ऑफ y बाय एक्स, ये x है, एंड दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ सी एक्स। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जैसा कि डाला था तो ये 1 आ गया, ये क्या हो जाएगा हमारा c, सो लॉग ऑफ c। नाउ दिस इज व्हाट e ऑफ c। तो यहाँ से अलग अलग वैल्यू आ रही है। हम बस ये बताना चाहते हैं कि ये सिंपली क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो आप जो भी निकालो आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा c मैटर नहीं करता, मैटर करता है करने का वे कि वहाँ तक पहुँच कैसे रहे, हम c की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करते हैं। ओके, सो नाउ इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और 15, दो क्वेश्चन और रह गए हैं। इसी के साथ फिर ये एक्सरसाइज एंड हो जाएगा। काफ़ी लेंदी एक्सरसाइज है, आप चाहो तो इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। बेसिकली हमें क्या करना है, उसको होमोजेनियस में कन्वर्ट करना है, होमोजेनियस पहले से बना बनाया, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, वैल्यू डाल के सी निकाल देना, ठीक है। तो चलिए आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 यही एंड करते हैं, वीडियो पहले से ही काफ़ी लेंदी हो चुका है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। जब तक बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।